पर आया और 7 दिन में कि मेरा निजी अनुभव है कि मेरी शुगर नॉर्मल हो गई, मेरी बीपी एकदम नॉर्मल दूसरे दिन से हो गई और भी वेट 5 किलो कम हो गया। तो मुझे 60 के लगभग होना चाहिए था। कई सालों से 70, 71, 72 था, कुछ सालों से 65, 67 तक, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम नॉर्मल 60 हो गया। ऐसा है। 20 साल से मैं ग्रसित था शुगर से, डायबिटीज़, और हमेशा हाई ब्लड प्रेशर बीपी रहती थी और उसके और भी कई प्रॉब्लम थे। उसकी वजह से मैंने मेरी आँख खो दी, मैंने दांत खो दिए और भी बहुत सारा कंडीशन था। और कई जगह पर मैं गया, कई प्रकार की दवाइयाँ की, लेकिन मतलब ऐसा नहीं लगता था कि ये बीमारी मतलब ठीक होने वाली है। ओम शांति। सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ निर्भय बोरसिया। डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं दोस्तों, जब दवाई जीवन बन जाता है, जब शरीर थक जाता है और जब रिपोर्ट चिंता देने लगता है, तब हमारी जीवन शैली में बदलने की ज़रूरत होती है। तो आज वैसे ही हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वीरभद्रा दास, वृंदावन से आए हुए हैं। तो उनका आज हम एक्सपीरियंस लेंगे कि क्या उसने यहाँ डिटॉक्स सेंटर के ऊपर आए हैं और कितने दिन रहे आप? 7वां दिन है। आज 7वां दिन है। तो 7वां दिन में पहले से मुताबिक और आज से क्या फ़र्क उसने महसूस किया है और क्या बदलाव अपने शरीर में लाए हैं, वो आज हम देखेंगे। तो वीरभद्रा दास जी, मैं आपको कुछ प्रश्नों का सवाल पूछूंगा और आप जवाब बताएगा कि क्या क्या आपको हुआ है। ठीक है? आपको कौन सी बीमारी थी? इसी मुझे कई सालों से मैं ग्रसित था शुगर से, डायबिटीज़, और हमेशा हाई ब्लड प्रेशर बीपी रहती थी और उसके और भी कई प्रॉब्लम थे। उसकी वजह से मैंने मेरी आँख खो दी, मैंने दांत खो दिए और भी बहुत सारा कंडीशन था। और कई जगह पर मैं गया, कई प्रकार की दवाइयाँ की, लेकिन मतलब ऐसा नहीं लगता था कि ये बीमारी मतलब ठीक होने वाली है। और लेकिन मैं प्रयास करता रहा। जी। तो ये कितने साल से आपको प्रॉब्लम है? ये करीब 20 साल से। और मैं अपने तौर तरीके से इसका इलाज करता था, दवाइयाँ भी लेता था, अनेक योगा सेंटर में, अनेक आयुर्वेदिक सेंटर में गया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और यहाँ जब मैं सुना और मैं यहाँ पर आया, और 7 दिन में कि मेरा निजी अनुभव है कि मेरी शुगर नॉर्मल हो गई, मेरी बीपी एकदम नॉर्मल दूसरे दिन से हो गई और भी वेट 5 किलो कम हो गया। तो मुझे 60 के लगभग होना चाहिए था। कई सालों से 70, 71, 72 था, कुछ सालों से 65, 67 तक, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम नॉर्मल 60 हो गया। ऐसा है। चलो। और आप कौन कौन से इलाज कराए इस बीपी शुगर से इससे पहले? कई प्रकार के इलाज किए, सभी जगह मैं हरिद्वार गया, मतलब भारत में जहाँ जहाँ नहीं वहाँ पर मैं गया और पूरा प्रयास किया। लेकिन ये जो विधि है, आपने बोला कि जो डिवाइन लाइफस्टाइल, जो नेचुरल खान पान, ये कोई आपकी नई नहीं है, ये तो प्राचीन है। और अगर यहाँ पर कोई आ करके अगर इसका पालन करता है तो मुझे मतलब पूरा विश्वास है और आपको विश्वास हो जाएगा कि जो भी आपकी समस्याएं है मतलब आप ठीक कर पाओगे यहाँ पर। ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्या कभी
इस सिस्टम को करते हुए निराशा हुई है? जहाँ तक निराशा की बात है, कहाँ निराशा नहीं होती है। दवाई खाने में निराशा होती है, कई कईयों जगह पर हम ठीक करने के लिए जाते हैं, वहाँ निराशा होती है, पैसे हमारे खर्च होते हैं, तकलीफें होती है, लेकिन इसके बावजूद और बढ़ता है, ठीक नहीं होता है। और यहाँ कोई ऐसी निराशा नहीं है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। हम लोग ठीक हो, जो जो भी यहाँ पर आएगा वो ठीक हो जाएगा। ये मेरी मैं आम आदमी हूँ, ये मेरा विश्वास है ये। बहुत बहुत आपका अच्छा अनुभव है। और आपको सेंटर के बारे में आपको कैसे पता चला? ऐसे सेंटर के बारे में ऐसे हेल्थ को लेकर के हमेशा मेरे मतलब मन में कहाँ जाना, कहाँ जाओ, कहाँ ठीक करो। अभी मैं लंदन से आया तो मेरी शुगर थी 180, जो कि बहुत हाई थी। अच्छा। तो एक मेरे मित्र यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। उन्होंने जैसे बताया, मैं सीधे, मुझे घर वृंदावन जाना था फैमिली के पास, वहाँ मैं गया नहीं। अच्छा। बॉम्बे आकर के मैं सीधा सूरत आया अच्छा। और अभी 7 दिन रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और यहाँ से मैं अभी वृंदावन जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और आप यहाँ पर कैसे विश्वास से आए हो या फिर आपको कुछ डाउट था? ऐसे जिस तरह से मेरे मित्रों ने बताया था, पूरा विश्वास था, लेकिन ये आने के बाद पूरी तरह से विश्वास में बदल गया। इसमें कोई किसी प्रकार की 100% भी शक नहीं है ऐसा। हाँ, डाउट भी था तो यहाँ पर आके पूरा ना 100%। कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं, एकदम स्वाभाविक, नेचुरल और 100%। किसी भी बीमारी से, जिस दिन से आप यहाँ पर आओगे उस दिन से जो भी बीमारी हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कैंसर हो या शुगर हो या आपका वजन हो या और भी कोई मानसिक कोई समस्या हो। और लेडीज ही बोली थी कि लेडीज़ के पीरियड है, ये है, वो है, किसी XYZ किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसी दिन से ठीक होना प्रारंभ होगी। मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और यहाँ डिटॉक्स सेंटर के ऊपर आपको सुबह से लेकर रात का क्या दिनचर्या रहती थी आप, जिसकी वजह से आप ठीक हुए हो? पूरी तरह से मैं मतलब रिलैक्स हूँ। एक तो रिलैक्सेशन मुझे यहाँ रहा, और क्योंकि यहाँ के है बहुत आसान, लेकिन यहाँ के माहौल के बिना मैं ये नहीं कर सकता था। और अगर यहाँ पर अभी ऐसी मेरी विल पावर बनी है कि मुझे लगता है कि मैं अगर जाके कर पाऊँगा घर पर भी, और आप लोग भी कर सकते जो भी यहाँ पर आएगा। अगर नहीं भी हो पाएगा तो और एक बार इधर आ जाइए, और आ जाइए, और आप आ जाएंगे और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। और दिनचर्या क्या है, आराम से आप यहाँ पर जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा है। खाने से जितना फास्ट करोगे उतना आप ठीक हो जाओगे। यहाँ का मतलब यही एक नॉर्मल मतलब प्रोसेस है जो आपको अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। मैं कभी कभी मेरा 24 घंटा मुंह बंद नहीं था। यहाँ पर मैं हमेशा फास्टिंग कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एनर्जेटिक हूँ। और यही, और जो खान पान यहाँ का है और जो उपास है और जो भी विधान है, उसी दिन से आपको ठीक करना चालू करेगा। किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। आज कल से मैं अभी तक कुछ नहीं खाया हूँ, फिर मैं एनर्जेटिक हूँ, पूरी स्फूर्ति मेरे पास है, ऐसा है, और मैं ठीक हो रहा हूँ। तो वीरभद्रा दास से का अनुभव है जी, जैसे कि यहाँ आप एटमॉस्फेयर में, एक वातावरण में आप करो तो आपके लिए न्यू डाइट सिस्टम बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि घर पर करने से क्या होता है कि हमारी जो डिस्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि घर में तो पका हुआ भोजन भी बनेगा, ऐसे कोई मम्मी पापा या फिर भाई बहन भी पका हुआ भोजन लेंगे तो आपको करने में थोड़ा बहुत चैलेंज वाला काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ डिटॉक्स सेंटर के ऊपर सभी प्रकार के जो यहाँ पर साधक आते हैं उनको तो कच्चा ही देते हैं और उनको कोई पका हुआ भोजन तो यहाँ देते नहीं है, तो आपको करना और आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर आके आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप हीलिंग में मदद कर सकते हो। मैं और एक बात बिल्कुल। बोलना चाहता हूँ कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हर जगह मैं गया जहाँ लोग योगा करते, योगा सिखाते हैं,
दवाइयाँ देते, दवाई खाते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग भी ठीक नहीं है, वो मोटे हैं, ये बीमारी है, वो बीमारी है। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आप देखेंगे, यहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं, जो अभी जो बोल रहे हैं, वो भी यहाँ के जो भी यहाँ पर रहते जो साधक है, एकदम नख से लेकर के सिकाते एकदम फिट आपको दिखेंगे। ऐसा उसका ये भी एक प्रमाण है ऐसा। बहुत धन्यवाद। और आपको पहले दिन शरीर में क्या आपको प्रतिक्रिया देखी है, क्या आपका बॉडी का रिएक्शन रहा है? एकदम नॉर्मल होते गया, किसी प्रकार रिएक्शन नहीं, मतलब पॉजिटिव रिएक्शन, किसी प्रकार का निगेटिविटी मुझे फील नहीं हुई ऐसा। हाँ, और एनडीएस करते हुए कोई उपहार आते हैं, तो उपहार के बारे में क्या आपको कोई कमजोरी जैसा ऐसा कुछ लगा है? देखिए, कमजोरी तो हर विधि में होती है, लेकिन यहाँ पर कमजोरी एक प्रकार की शक्ति है, यहाँ पर ऐसा है। बहुत ये कमजोरी शक्ति आपकी बन जाती है ऐसा है। जी जी। और जगह कमजोरी बनती है, यहाँ पर कमजोरी शक्ति बन जाती है ऐसा है। ये भी मेरा अनुभव है। हाँ, तो भाई साहब ने बताया है यहाँ पर कमजोरी भी शक्ति बनती है, क्योंकि हमारे अंदर की जो प्रतिक्रियाएं होती है वो हमारे भले के लिए ही होती है। जो भी शरीर में अंदर पड़ा हुआ कचरा है, वो जब सफाई करता है तो शरीर थोड़ी रिएक्ट करती है, क्योंकि कोई भी परिवर्तन का समय है वो सरल नहीं होता है। कोई भी परिवर्तन का समय है वो थोड़ा बहुत तकलीफ देता है, लेकिन उसके बाद का आपका जीवन है वो एकदम अच्छा, पॉजिटिव और सरल रीति से आपका पूरी तरह से एंजॉय करने वाला जीवन आपका बन जाएगा। बिना दवाई और बिना कसरत के आप पूरी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी दवाई की। ऐसे बहुत जगह पर मतलब ये जब लोग बताते कि यहाँ पर आइए, हम ये ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे, और आप धीरे धीरे दवाई छोड़िए, लेकिन ये पूरे 100% ये बोलते कि उसी दिन से दवाई है। और भगवान की ऐसी कृपा है, यहाँ मैं आने से 10 दिन पहले से मैंने दवाई छोड़ी है। ऐसा है, ये आने से तो दवाई आपको छोड़ना ही है उसी दिन से। इतना यहाँ पर मतलब 100% इसका मतलब लाभ है। बहुत अच्छा आपका अनुभव रहा है। और हम आप रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि आपको बीपी की पहले बीपी कितना था और आज कितना है? ऐसा मैं आपको पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी एक और मौका मिला है। मेरी बीपी हमेशा हाई रहती थी। आने से पहले मैं चेक किया था, क्योंकि डॉक्टर को रिपोर्ट देना था बीपी का, तो मेरी 179 बीपी थी, जो कि बड़ी हाई मानी जाती है ऐसा है। और शुगर भी मेरी हाई थी ही, और भी कई सारी समस्याएं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद दूसरे दिन से मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किसी प्रकार का झूठ बोलने का कारण नहीं है। दूसरे दिन से मेरी बीपी नॉर्मल हो गई। और शुगर मेरा एक पन था कि कम से कम मेरी शुगर जो 20 थी यूके के हिसाब से, जो कि 400 मानी जाती है, 400 से 450 के ऊपर, वो मेरा एक विश्वास था और मेरी एक आशा थी कि मैं यहाँ 7 दिन हूँ, 7वें दिन तक मेरी कम से कम 7 मतलब नॉर्मल शुगर हो जाए 6 तक, जिसको 120 मानी जाती है यूके के हिसाब से बहुत अच्छी है। और 6वें दिन से मतलब वो मुझे आशा मतलब मुझे वो रिजल्ट वो मिल गया ऐसा है। 6वें दिन ही, 7वां दिन में नहीं लगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे कि बीपी और शुगर की बात आती है तो हम उनको बीमारी में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन बीपी और शुगर नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। यहाँ पर आकर के आपको पता लगेगा, और कहीं आपको पता नहीं लगेगा, यहाँ पर आके पता लगेगा जी। क्यों? मैं सभी जगह पर गया, यहाँ आने के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका अच्छा अनुभव है। और बीपी शुगर की जैसे बात करें तो बीपी की अगर आप उसको कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपको कंट्रोल तो हो ही जाएगा, लेकिन आप अपने शरीर के साथ कहते हैं कि अत्याचार करते हो, क्योंकि बीपी और शुगर तब बढ़ता है जब आपके शरीर में अपनी गंध होती है, जो फंसा हुआ अनवांटेड एलिमेंट है, जब उनको ब्लड सर्कुलेशन करने में थोड़ी मुश्किल होती है। अगर सभी पार्ट्स को आप बॉडी के चलाना चाहता है बॉडी, तो उनको वहाँ
ब्लड की ज़रूरत होती है। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत गलत भोजन ले लिया तो उनकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ जाती है। अगर उनको सर्वाइव करने के लिए बॉडी आपका जो है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए आपको ब्लड तो पहुंचाना ही होगा, वरना तो आप अपना बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और अपना बॉडी बॉडी है वो मृत्यु कर जाएगी। तो ये बात है कि जो बीपी आता है वो हमारे शरीर के लिए बढ़ जाता है तो अच्छे के लिए ही होता है। तो दवाई से तो कोई बीपी और शुगर की कोई भी बीमारी हो वो कंट्रोल नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका भोजन सही है तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आपका भोजन गलत है और ऊपर से आप उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई लोगे तो दवाई कुछ काम की नहीं है। और एक बात, बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये तो सांसारिक लोगों के लिए है, लेकिन जो बड़े बड़े जो साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि मंदिर मठों में जो रहते हैं वो भी इधर आ जाए, वो भी इधर आ जाए और इस विधि को आप जानिए और 10 दिन यहाँ पर रहिए। आपका भजन भी, और पता नहीं आप कितने परमात्मा के करीब जा रहे हैं, लेकिन आप जरूर उसमें बहुत आपकी सहायता होगी, ये आपको बोलना चाहता हूँ। राधे राधे। और आपकी आध्यात्मिक जो लेवल है वो भी आपका कैसा रहा है? जैसे बॉडी हल्का हुआ तो आध्यात्मिक में क्या आपको? ये तो स्वाभाविक है जी। इसमें कोई प्रतिक्रिया की भी जरूरत नहीं है। अगर आहार पर अगर मतलब बस होता है तो भगवान का भजन बहुत सरलता से होता है, ऐसा है। जी, अगर आपका साधन सही होगा तो साधना अच्छी तरह से हो पाएगी, लेकिन आपका साधन ही बिगड़ा हुआ है और चल नहीं रहा है तो आप भगवान की साधना नहीं कर पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इस अनुभव को YouTube के सामने रखने के लिए, ताकि और भी लोग प्रभावित होए और भी लोग प्रेरणादायक हुए। बस इधर 10 दिन के लिए आप आइए, हफ्ते से 10 दिन कोई भी हो, कोई भी जीव मात्र हो, 10 दिन के लिए यहाँ पर आइए। यही जगह भगवान ने नियुक्त की हुई है, यहाँ पर आइए, आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा और आपके जीवन तक मतलब आपको लाभ देता रहेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। राधे राधे।